सोचिए, एक ऐसा खौफनाक आइलैंड जहाँ से बच्चों के रोने की आवाजें आती थी, पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस आइलैंड का मालिक कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा शैतान था जिसके पीछे दुनिया के सबसे बड़े नेताओं का हाथ था। एप्स्टीन कोई खानदानी अमीर नहीं था, एक मामूली स्कूल टीचर से बैंकर बना, लेकिन उसका असली धंधा तो कनेक्शन था। उसने एक ऐसी ब्लैक बुक बनाई जिसमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ पार्टीज तक थी या इसमें जिनका नाम आया है वो भी शामिल थी। साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो भी मुजरिम हो। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक महंगे महल खरीदे, लेकिन उसे ट्रैप में बदल दिया। एप्स्टीन जानता था ताकतवर लोगों को काबू में कैसे रखना है, तो उनकी कमजोरी को पकड़ना होगा। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे लोग आइलैंड ऑफ सिन कहते हैं। यहाँ माइनर लड़कियों को लाया जाता था और उनका सवाल ये है कि वहाँ आने वाले बड़े लोग अनजान थे या फिर उन्हें भी ट्रैप किया गया। इस गंदे काम में एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल उसका साथ दे रही थी। एप्स्टीन का सबसे बड़ा हथियार उसकी पार्टनर मैक्सवेल थी। लड़कियां अक्सर मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए मैक्सवेल उसका भरोसा जीतने के लिए आगे आती थी। वो लड़कियों से दोस्ती करती थी, उन्हें शॉपिंग कराती। जब लड़कियां कंफर्टेबल हो जाती थी तब वो उन्हें एप्स्टीन के पास ले जाती थी। लड़कियों को कहा जाता था कि उन्हें सिर्फ एप्स्टीन को मसाज देना होगा, उसके बाद उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। जब लड़कियां अंदर पहुंच जाती थी तो धीरे धीरे उन पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर बनाया जाता था। एप्स्टीन का असली कारोबार फाइनेंस नहीं बल्कि मासूम लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन था। अपने आइलैंड पर वो दुनिया भर से लाई माइनर्स को ट्रैप करता था, पर वो अकेला नहीं था। उसके एप्स्टीन आइलैंड पर काफी लोग आते जाते थे, मगर सवाल ये है कि क्या उन्हें ये सब पता था? क्या वो भी इसमें शामिल थे? एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पर एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर कानून का कोई डर नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने कोई कंपनी नहीं बनाई, ना ही कुछ सेल किया, बिलियनर कैसे बन गया? जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा देता है। उसका आइलैंड, उसका प्राइवेट जेट और उसकी ब्लैक बुक में दुनिया की सबसे बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के नाम थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहाँ से? क्या वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था या उसके पास बड़े लोगों के ऐसे राज थे जो लोग चाहते थे कि वो कभी बाहर न आए? एप्स्टीन ब्लैकमेल का धंधा करता है। उसके आइलैंड पर लगे कैमरा शायद उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थे। 2024 में एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई तो सबको लगा कि पर्दा उठेगा, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स ने और भी उलझन पैदा कर दी। नए नाम सामने आए पर सजा किसी को नहीं मिली। 2019 में एप्स्टीन में मौत हो गई। कहा गया सुसाइड, लेकिन दुनिया इसे नहीं मानती, क्योंकि अगर एप्स्टीन का ट्रायल होता तो शायद दुनिया के कई बड़े चेहरे भी नकाब हो जाते। आपको क्या लगता है, एप्स्टीन ने सुसाइड किया या फिर वो मर्डर था? आप इसे कम